लोगों की ईंट से ईंट बजा देंगे। ये देखो, मेरे दादा पाकिस्तान से लेकर आए थे। मैं पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में बैठा हूँ। मैं ऊंचा बोलूं या नीचा बोलूं, ये मेरी मर्जी, मेरा देश है, मेरी मर्जी। साहब कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाए। हमने आपके लिए चाय मंगवाई है, जरा चाय पिए। ये ले। अरे चाय पीऊं? मेरा नाम अभी नंदन है जो मैं चाय पीऊं, या मैं पाकिस्तान की हदूद में आ गया हूँ जो चाय पीऊं? जो कहते नहीं है खाली बर्तन जो होता है वो सिर्फ शोर ही कर सकता है। अरे तुम शोर की बात करती हो, मैं जा रहा हूँ, जाओ। ओ बख्शी साहब, ये अपनी ईंटें भी ले जाए, सफाई भी करनी है यहाँ से। ईंटें उठाए अपनी। आप तो कमाल कर रहे हैं। हम कमाल करते हैं, जो कोई नहीं करता वो हम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज के शो हवालात में खुशामदीद कहते हैं। आज का शो जो है धूम मचाने वाला है, क्योंकि आज के शो में हमारे मेहमान है जनरल बख्शी, जो कि फौज से रिटायर होकर सियासत के मैदान में धमाके कर रहे हैं। जनरल साहब, हम आपको हवालात में खुशामदीद कहते हैं। हवालात में क्यों? तुम सब लोग मुझे हवालात में डालने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी ये गलत फहमी, सारी जिंदगी तुम मुझे पकड़ नहीं सके। हवालात में क्यों? मैं पाकिस्तान में नहीं, इंडिया में बैठा हूँ। मैं ऊंचा बोलूं या नीचा बोलूं, ये मेरी मर्जी, मेरा देश है, मेरी मर्जी। जनरल साहब हौसला रखें, टेंशन ना लेंगे। ये वो वाली हवालात हैं जिससे आप डर रहे हैं। ये हमारे प्रोग्राम का नाम हवालात है। ओके, बहरहाल मैं लेकिन डरा नहीं। आप जैसे लोग मुझे क्या पकड़ेंगे? पकड़ना है तो सब्जियों के रेट को पकड़ो। जी जी, हम इस पे भी बात करेंगे कि मोदी ने जो है इस पे पॉलिसी बनाई है और जिसकी वजह से सब्जियों की कीमतों में काफी ज्यादा जो है महंगाई हो रही है। तो आप इस पे क्या कहेंगे? ये कोई महंगाई नहीं, मोदी सरकार ने सबको एक ही साथ में खड़ा किया है। गरीब भी और अमीर भी एक ही रेट में सब्जी खरीद रहे हैं। कोई मजाक नहीं, ये उनकी इक्वल पॉलिसी का हिस्सा है। अच्छा जनरल साहब, ये बताएं कि आप अच्छे खासे फौज में थे, सियासत में क्यों कूद पड़े? देखो मेरी बात सुनो, भारत पर दुश्मन था वो हैंडल हो जाता था। अब सोचा जो मुल्क के अंदर दुश्मन है उसका बंदोबस्त किया जाए। जो ये सब्जियों के रेट बढ़ा रहा है उनसे भी दो दो हाथ करूं मैं। अच्छा जनरल साहब, आपसे एक सवाल है। मोदी की माशी पॉलिसी की वजह से महंगाई बढ़ रही है, तो आपको क्या लगता है ये उनकी नाकामी नहीं? नाकामी? अरे नाकामी किस चीज की? मोदी सरकार ने सबको माहिर मैशियत बना दिया है। अब तो दादी भी जाके दुकान पे कहती है कि ये प्याज का रेट स्टॉक मार्केट से ज्यादा उछल रहा है। अरे जनरल साहब, जरा संजीदगी से बताएं, मुआशी पॉलिसियों में क्या खराबी है? खराबी? कोई खराबी नहीं। अच्छा, तो कोई खराबी नहीं। ये मोदी सरकार ने सोचा कि सब्जी को महंगा कर दिया जाए, क्योंकि लोग इस चक्कर में सब्जी खाना छोड़ देंगे और इस तरह हिंदुस्तान फिट इंडिया बन जाएगा। ये उनका मास्टर प्लान है। अरे वाह, ये तो कमाल की सोच है। नरेंद्र मोदी ने तो डिजिटल इंडिया का नारा दिया है। अच्छा, लोग कहते हैं कि इससे गरीब आदमी को कोई फायदा नहीं हुआ, तो आप इस बात पे क्या कहेंगे? फायदा क्यों नहीं हुआ? अब गरीब आदमी अपने मोबाइल पर ही सब्जियों के रेट देख लेता है और फिर सोचता है कि प्याज की जगह पत्थर पकाए या ना पकाए। डिजिटल इंडिया ने उसे स्मार्ट गरीब बनाया है। आप तो कमाल कर रहे हैं। हम कमाल करते हैं, जो कोई नहीं करता वो हम करते हैं। अच्छा, मोदी सरकार के मुक्कानी इंडिया प्रोग्राम की तो तनकीद का सामना करना पड़ा। कहते हैं कि इससे रोजगार नहीं पड़ा, लेकिन आप क्या कहते हैं? मैंने क्या कहना, सारी जनता कह रही है। ये सब मुखालफिन का, अपोजिशन का प्रोपेगेंडा है। अच्छा, प्याज की कीमत तो आसमान को छू रही है, लोग रो रहे हैं। इस पे आप क्या कहते हैं, कौन जिम्मेदार है? देखिए, रोना जो है वो एक कुदरती अमल है। इंसान को अपनी बेबसी पर रोना आता है और दूसरों की अमीरी देख के रोना आता है। ये रोना कोई आम सी बात है। हम लोग तो बचपन में देखते आ रहे हैं कि मुझे मेरी माँ ने कहा तुम बहुत रोते थे, तो इसका मतलब क्या कि मोदी सरकार गलत है? अपना बदला लोगों से ले रहे हैं, वो भी खुद रोते थे, लोगों को रुला रहे हैं। हर बंदा अपना बदला दूसरों से लेता है। रही बात प्याज की कीमत की, तो प्याज को मोदी सरकार वीआईपी बनाने का सोच रहे हैं। प्याज काटते तो वैसे ही हर बंदा रोता है। अच्छा जनरल साहब, आप मेरे सख्त सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं? तैयार? अरे मैं तो पैदा ही तैयार हुआ था। मेरी अम्मा ने कहा जब तुम पैदा हुए हो
तो तुम तैयार थे। अच्छा, अवाम का कहना है कि महंगाई की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, आप इस बात पे क्या कहते हैं? देखो, हर बात पर आप मुझे कहती हो, आप इस बात पे क्या कहोगे, आप इस बात पे क्या कहोगे? चले राय दे देना। और राय जो है यहाँ मेरे साथ नहीं आया, वो मेरा गार्ड है, वो छुट्टियों पे गया हुआ है। हर बात का जवाब मैंने देना है। जनरल साहब, आप मुझे एक बात का जवाब दें। हर बात का जवाब मैं दूं, इस बात का जवाब मैं दूं। अरे मैं हर बात का जवाब देने का जिम्मेदार हूँ। अच्छा, आप ऐसा करें, राय दे दें। राय 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 सुबह जब घर से निकला हूं तो पूछा राय कहाँ है, उन्होंने कहा राय तो गांव के आज छुट्टियों पर, राय को फोन करें, कोई चीज चाहिए वो राय को फोन करें। अरे राय, आपकी राय की बात कर रही हैं? कौन सा राय है जिसको आप फोन करते हैं, इधर जाता है? मैंने आपको मशवरे की बात की है, आप एक मशवरा दे दें। मशवरा दो? मैं कोई आंटी मशवरे वाली हूँ? वैसे तो बैठ के बड़ी यूं लगे होते हैं। देखो मेरी बात सुनो, तुम अपने उसमें रहो, तुम्हारा चैनल का मालिक मेरा दोस्त है, उससे कह के तुम्हें निकलवा दूंगा यहाँ से। बस आप जनरल साहब यही तो कर सकते हैं, और कर क्या सकते हैं आप? वैसे भी आप कभी कह रहे थे मैं फलां की ईंट से ईंट बजा दूंगा। जनरल साहब कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाए, हमने आपके लिए चाय मंगवाई है, जरा चाय पिए, ये लें। अरे चाय पीऊं? मेरा नाम अभिनंदन है जो मैं चाय पीऊं, या मैं पाकिस्तान की हदूद में आ गया हूं जो चाय पीऊं? और मैंने चाय इसलिए मंगवाई है, आपके मोदी साहब जो है चाय के बनाने वाले जो हैं, आपको पता ही है ना। वो तो ठीक है, लेकिन आप लोगों ने तो मजाक ही बना लिया चाय को। एक दिन मैं अपने घर बैठा चाय पीने लगा था। अच्छा। तो मुझे मेरी बेगम ने कहा आप बड़ा बॉर्डर पर खड़े होकर चाय पी रहे। अच्छा, आप चाय तो लें। आप कहती हो, आपको पता है मैं खवातीन का हुक्म जो होता है ना वो नहीं टालता। चलो जी, शुक्रिया शुक्रिया। टी वॉज फंटास्टिक। क्या बात है। अच्छा, यही तो अभिनंदन ने भी बोला था। अरे अभिनंदन ने इतनी ऊंची आवाज में बोला होगा, मैं सारी जिंदगी टीवी चैनल्स पर आना छोड़ दूंगा। उसकी बोलती वैसे ही बंद हो गई थी क्योंकि पाकिस्तान में गिर गया था ना, इस वजह से। ओके चलो ये रखी है मैंने चाय, मैंने पीता आपकी चाय। क्या बात है। अच्छा, आप हर बंदे के खिलाफ बोलते हैं, इतना ऊंची बोलते हैं, आप कर क्या सकते हैं? अरे हम क्या कर सकते हैं, हम आपको बताते हैं। हम आप लोगों की ये देखो, लगे हैं। ये मेरे दादा पाकिस्तान से लेकर आए थे। वो जो कहते नहीं है खाली बर्तन जो होता है वो सिर्फ शोर ही कर सकता है। अरे तुम शोर की बात करती हो, मैं जा रहा हूँ, जाओ। और बख्शी साहब, ये अपनी ईंटें भी ले जाए, सफाई भी करनी है, यहाँ से ईंटें उठाए अपनी। वो मैंने बजा दी ईंट से ईंट, बस रखो अपने पास। अब ले जाए भी साथ। जी जनाब, ये थे जनरल बख्शी। आपने इनकी खूब बातें सुनी और आपने देखा ही होगा कि क्या क्या बातें कर सकते हैं, कौन सी सब्जी की कीमत बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइए। इसी के साथ अपने होश गुफ्ता को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।